नमस्कार साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके लिए हमारे YouTube चैनल स्माइल स्टडी पर नया टॉपिक लेके आया हूँ, उत्प्रेरक कैटलिस्ट। स्टार्ट करते हैं। उत्प्रेरक या कैटलिस्ट किसे कहते हैं? उत्प्रेरक अपन देखते हैं वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं तथा स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये जो उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, ये वेग को परिवर्तित करेगा, चाहे धनात्मक रूप से करेगा या ऋणात्मक रूप से करे, लेकिन वेग को परिवर्तित करता है और स्वयं क्या रहता है? स्वयं अपरिवर्तित रहता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा इस घटना को क्या कहा जाता है? उत्प्रेरण कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं अपन। देखिए KClO3 जो है, इसका अगर आप अपघटन देखते हैं तो ये KCl प्लस आपका 3O2 इसमें टूटता है, लेकिन ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। जब आप इसमें एक रासायनिक पदार्थ उत्प्रेरक के रूप में मिलाते हैं MnO2 को, तो यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से संपन्न हो जाती है। अर्थात उत्प्रेरक क्या कर रहा है? अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी अपन देख सकते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। ये जो वनस्पति घी बनाते हैं आप, उसको देखिए किस प्रकार से तैयार किया जाता है। वनस्पति जो तेल है उसमें क्या किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण की क्रिया करवाई जाती है, H2, तो आपको मिलता है क्या? वनस्पति घी। ये कैसे मिलता है? देखिए, ये एक विशेष उत्प्रेरक की उपस्थिति में विक्रिया होती है और वो उत्प्रेरक है आपका निकेल। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, तीर के निशान पर, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि तीर के निशान पर उत्प्रेरक लिखा जाता है, ताप दाब की परिस्थितियां लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें स्पष्ट है कि उत्प्रेरक किस प्रकार से विक्रिया के वेग को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। अब देखते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। तो देखिए प्यारे बच्चों, उत्प्रेरक के प्रकार अलग अलग आधार पर हैं। सबसे पहले देखें अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर अगर अपन देखेंगे, अवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते हैं उत्प्रेरक। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका सममांगी उत्प्रेरक और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरक। देखते हैं सममांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक। आपको क्या करना है? इसको तुलनात्मक रूप से पढ़ना है ताकि आसानी से समझ में आए, याद रहे। तो देखते हैं अपन, सममांगी उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? वे पदार्थ सामान्यतः देखिए, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अवस्था समान हो। क्या हो? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो? समान हो। क्या कहलाते हैं आपके? सममांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सममांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा इस परिघटना को क्या कहा जाता है? सममांगी उत्प्रेरण। देखिए यहां पर ध्यान देने की लायक बात है, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की क्या होनी चाहिए? भौतिक अवस्था क्या हो? समान हो। तो वो क्या कहलाते हैं आपके? सममांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं अपन लोग। उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण क्या है? देखिए CH3 COO CH3, ये क्या है? द्रव अवस्था में। ये कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। इसमें क्या मिला रहे हैं आप? जल मिला रहे हैं। जल जो है आपका वो कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। अब देखिए इधर क्या बनता है? एक बनता है आपका एसिटिक अम्ल और दूसरा बन जाता है मेथेनॉल। दूसरा क्या बन जाता है? मेथेनॉल। ये भी द्रव अवस्था में, ये भी द्रव अवस्था में। लेकिन ये जो अभिक्रिया होती है, इधर जो देखो तीर के निशान से इस तरफ अभिकारक और इस तरफ क्या होते हैं? उत्पाद। और ये जो अभिक्रिया है,
ये एक अम्ल की उपस्थिति में होती है। अम्ल का जलीय विलयन होता है HCl का। तो इस प्रकार से तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो गई, समान हो गई। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया जो है उसमें जो उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है वो सममांगी उत्प्रेरक होता है। दूसरा एक उदाहरण और बताता हूं आप लोगों को। देखिए ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। इसमें आप ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं। किसकी क्रिया करवा रहे हैं, ऑक्सीजन की क्रिया करवा रहे हैं। तो सामान्यतः देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। अब इसमें जो उत्प्रेरक लेते हैं वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो उत्प्रेरक की भांति उपयोग में लिया जाता है। तीनों की भौतिक अवस्था देखो गैसीय अवस्था है। तो इस प्रकार के जो उत्प्रेरक हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सममांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब चलते हैं विषमांगी उत्प्रेरक की ओर। विषमांगी उत्प्रेरक में क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरक में क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्या हो, अभिकारक उत्प्रेरक व उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान नहीं होती है। क्या नहीं होती है, समान नहीं होती है। तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, आपके विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस परिघटना को क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आप लोगों को, आपने भी देखा है, इसी उदाहरण को देखते हैं, अपन चर्चा करते हैं। देखिए उदाहरण देखिए आप, उदाहरण के लिए वनस्पति तेल लिया आपने, ठीक है साहब, ये आपकी लिक्विड स्टेट में हो जाएगा और इसमें आप ले रहे हैं हाइड्रोजन गैस, ये होगी द्रव आपकी गैसीय अवस्था में, और ये बन जाता है आपका वनस्पति घी। और यहां जो आप पदार्थ उपयोग कर रहे हैं निकिल उत्प्रेरक, वो होता है आपका सॉलिड स्टेट में। वो किस में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से जो भी पदार्थ उपयोग में लेते हैं आप, इनकी क्या हो गई, देखो भौतिक अवस्था क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई। इसलिए इस प्रकार के उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं अपन लोग। नाइट्रोजन है, अमोनिया बना रहे हैं, देखना नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन गैस उपयोग किया आपने, तो बन गई क्या आपकी, अमोनिया बन गई। ये गैस ही है, लेकिन जो उत्प्रेरक उपयोग में ले रहे हैं आप लोग, ये जो उत्प्रेरक होता है ये क्या होता है, गैस ना होकर सामान्यतः जो उत्प्रेरक होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। ये देखो, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान हो, सममांगी उत्प्रेरक। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था क्या नहीं हो, समान नहीं हो, वो विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न 2020 की बोर्ड एग्जाम में, 2020 की बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, और प्रश्न था कि सममांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक में अंतर समझाइए। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रकार देखते हैं उत्प्रेरक का। तो विद्यार्थियों, अपन ने देखा था अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को, अवस्था के आधार पर जो उत्प्रेरक देखा है अपन ने, उसमें दो प्रकार देखे थे। पहला प्रकार जो था आपका वो था सममांगी उत्प्रेरक और दूसरा था विषमांगी उत्प्रेरक। अब देखते हैं क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक। क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक हैं वो देखिए चार प्रकार के हैं। एक है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, यानी वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को, रासायनिक जो रिएक्शन है उसके वेग को बढ़ा देता है, वेग में वृद्धि कर देता है, वे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, आपके धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे ये उदाहरण है आपके सामने, KClO3 का जो अपघटन होता है,
आपका इसमें क्या होता है, ये MnO2 जो है अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण अपन देखें, अगर दूसरे उदाहरण की चर्चा करते हैं तो देखिए ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इससे अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें NO मिला देते हैं तो सामान्यतः इसके अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ उत्प्रेरक जो है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, धनात्मक उत्प्रेरक की भांति। अब इसका विपरीत देखते हैं, दूसरा प्रकार देखते हैं, वो प्रकार है आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक। वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, वेग में कमी कर दें, रासायनिक जो रिएक्शन है उसके वेग में कमी कर दें, या आप कह सकते हैं वेग कम हो जाता है, क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। देखिए यहां पर आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक की अगर अपन चर्चा करते हैं और धनात्मक, तुलनात्मक रूप से पढ़ना है, तुलनात्मक रूप से पढ़ना है, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक में अंतर लिखिए। ऐसा प्रश्न 2018 बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक में अंतर लिखिए। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक के अपन उदाहरण देखते हैं सामान्यतया। देखिए पहला उदाहरण जो है H2O2, इसे कहते हैं हाइड्रोजन प्रोक्साइड। इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। ये जो हाइड्रोजन प्रोक्साइड होता है वो अपघटित होता है और ये क्या हो जाता है, देखिए सामान्यतः ध्यान दीजिए जल में, और इसमें से क्या निकल जाती है, ऑक्सीजन निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ ध्यान देने लायक बात है, इसको अपघटन को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। तो यहाँ जो ग्लिसरॉल है, ये जो ग्लिसरॉल है ये ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। अब जो दूसरा उदाहरण एक और बताता हूं मैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण बन सकता है आपके लिए। जब ये जो क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म क्या करता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो एक विषैली गैस बनाता है और उस विषैली गैस का नाम है फास्जीन। क्या नाम है, फास्जीन बनाता है। तो इस क्लोरोफॉर्म के अपघटन को रोकने के लिए, इस क्लोरोफॉर्म के अपघटन को रोकने के लिए सामान्यतः क्या किया जाता है, इसमें एक विशेष यौगिक मिलाया जाता है और वो है आपका एथेनॉल। वो क्या है, एथेनॉल। प्रश्न आता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म का जो क्लोरोफॉर्म है उसके अपघटन को रोकने के लिए कौन सा यौगिक मिलाते हैं, तो है एथेनॉल। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, क्लोरोफॉर्म के अपघटन रोकने के लिए। तो यहाँ जो एथेनॉल है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार कर रहा है। तो आपके यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 में 2018 में पूछा जा चुका है। अगला प्रकार देखते हैं स्वतः उत्प्रेरक। कई बार क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक की भांति व्यवहार कर लेता है, यानी उत्पाद स्वयं रिएक्शन के वेग को बढ़ा देता है। तो ऐसा उत्प्रेरक क्या कहलाता है, आपका स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। यानी अभिक्रिया प्रारंभ हुई, उत्पाद बना और वो उत्पाद क्या कर देता है, अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ऐसा उत्प्रेरक क्या कहलाता है, आपका स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सामान्यतः ध्यान दीजिए यहाँ पर CH3COO2H5 इसकी बात कर रहा हूं। ये जल से जब अभिक्रिया करता है, तो ये जल से जब अभिक्रिया करता है तो इसका अपघटन हो जाता है CH3COOH और C2H5OH। यहाँ जो उत्पाद बन रहा है, ये उत्पाद क्या कर देता है, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देता है। इसलिए ये उत्पाद किसकी भांति व्यवहार करता है, स्वतः उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रकार देखते हैं जैव उत्प्रेरक। ये सामान्यतः देखिए जैसा नाम है इससे स्पष्ट है। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं, सामान्यतः देखिए
रासायनिक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जो पदार्थ प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैव रासायनिक रिएक्शन में, जैव रासायनिक जो रिएक्शन होती हैं आपकी, उसमें प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके जैव उत्प्रेरक। खासतौर से ध्यान दीजिए यहाँ पर एंजाइम जो होते हैं, ये जो एंजाइम है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। जैव उत्प्रेरक क्या है? एंजाइम है। ये जो जैव उत्प्रेरक हैं, ये एंजाइम वे जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और ये वेग परिवर्तित होता है, इस कारण इन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। याद रखिए, जैव उत्प्रेरक क्रिया विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्रिया विशिष्ट होते हैं। यानी एक प्रत्येक जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम उपयोग में लिया जाता है। उदाहरण के लिए आप यूरिया देखें, यूरिया की बात करते हैं तो ये जो यूरिया है, ये यूरिएज एंजाइम किसकी उपस्थिति में? यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है साहब। ये यूरिया किसकी उपस्थिति में टूटता है? यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है। ऐसे माल्टोज जो शुगर है, ग्लूकोज और आपके ग्लूकोज में टूटती है तो किसके? माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटती है। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और पदार्थों के बारे में जानते हैं। देखिए, बोर्ड परीक्षा में अंतर पूछा जा रहा है। 2 अंक का लगभग आगे जो पढ़ा था उसमें से एक उत्प्रेरक वाले भाग में से 1 अंक का प्रश्न लगातार आ रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने देखा कि उत्प्रेरक के प्रकार देखे। अब देखते हैं उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ, यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कौन कौन पदार्थ प्रभावित करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो पदार्थ है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। यहां से देखिए, उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में उन पदार्थों को मिलाने पर अगर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं अपन, उदाहरण नंबर 1 देखिए, अमोनिया का निर्माण करवाते हैं, N2+3S2। तो यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है और यहाँ अमोनिया का निर्माण होता है। तो देखिए, इस आयरन के साथ एक विशेष पदार्थ मिलाया जाता है, उस पदार्थ का नाम है मोलिब्डेनम। यहाँ पर देखिए, ये जो मोलिब्डेनम है, एमओ है आपका, ये किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्प्रेरक वर्धक की भांति व्यवहार करता है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, उत्प्रेरक वर्धक जो होता है स्वयं उत्प्रेरक नहीं होता है, वो क्या करता है? केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो मोलिब्डेनम है, ये क्या करता है? इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देता है। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, जो वनस्पति तेल है इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं और इसका जब आप हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो वनस्पति घी बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक उत्प्रेरक उपयोग में लिया था, यह अभिक्रिया बहुत बार पहले देख चुके हैं। इस निकिल के साथ एक विशेष पदार्थ मिलाया जाता है, वो है आपका कॉपर। ये कॉपर क्या है? यहाँ पर ये Cu क्या है? यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक है। क्या है? उत्प्रेरक वर्धक है। ये इसकी क्रियाशीलता में वृद्धि कर देता है। अब देखते हैं उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं? यानी कि देखिए, वे पदार्थ जो
रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, ये यानी कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी कर देते हैं या घटा देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। यानी आप तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हो यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक और विष का। उत्प्रेरक वर्धक वेग को, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा रहे थे और ये क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा रहे हैं, कमी कर रहे हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं अपन, उदाहरण की चर्चा करें तो देखिए यही अमोनिया का ही उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर देखिए N2+3H2 और आप लोगों ने Fe उत्प्रेरक लिया था और आपका बन गया था NH3। अगर आप इसकी जगह ध्यान दीजिए, या मोलिब्डेनम की जगह अगर आप क्या ले लेते हैं, कोबाल्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कोबाल्ट ले लेते हैं। तो ये क्या करता है, इस Fe की क्रियाशीलता को कम कर देगा, घटा देगा। अर्थात आपका CO कोबाल्ट जो है वो क्या है, आपका CO उत्प्रेरक विष की भांति व्यवहार करता है, उत्प्रेरक विष की भांति व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ देख सकते हो आप, तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हो उत्प्रेरक वर्धक और विष। प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न पूछा गया था 2019 की बोर्ड एग्जाम में भी कि उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ आपको बता दूं 2019 बोर्ड एग्जाम में लगातार यहाँ से देखिए प्रश्न आ रहे हैं उत्प्रेरक से। अब देखते हैं उत्प्रेरक के गुणधर्म। अगर अपन चर्चा करते हैं उत्प्रेरक के गुणधर्म की तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर 1, उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देता है। आपने पढ़ा था उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन क्या कर देते हैं, वेग में वृद्धि कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके उत्प्रेरक कहलाते हैं। दूसरा गुणधर्म अगर अपन देखें तो उत्प्रेरक क्रिया विशिष्ट होते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, क्रिया विशिष्ट होते हैं। और यानी कि एक विशेष क्रिया के लिए एक विशेष उत्प्रेरक उपयोग में किया जाता है। तीसरा है उत्प्रेरक सूक्ष्म मात्रा में प्रयुक्त किए जाते हैं। और अंतिम इसका गुण देखेंगे, चौथा जो प्रॉपर्टीज है वो ये है, देखिए उत्प्रेरक जो है सामान्यतः ध्यान देने की बात है, उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। ये रिएक्शन प्रारंभ नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं, वेग वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से एक और गुण देख सकते हैं आप इसका, पांचवा गुणधर्म, एक निश्चित ताप प्रास पर कार्य करते हैं उत्प्रेरक। क्या करते हैं, निश्चित ताप परास पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक के प्रकार देखे, अवस्था के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक और विष देखे, उत्प्रेरक के गुणधर्म देखे। यहाँ से प्रश्न आ सकता है आपकी बोर्ड की परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है मोलिब्डेनम क्या कहलाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं के अंदर। तो अपना जो चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक, वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। प्रिय विद्यार्थियों, आगामी जो हमारे वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्माइल स्टडी
को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।